दिन मंगलवार सत्यम न्यूज वेब टीवी पर वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। एक बार फिर भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूँ मैं नसीर कुरैशी। आज की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। सोमवार की भोर लगभग 3 बजे जिस 25,000 के इनामिया बदमाश शिवम भारती व उसके साथी मोनू तिवारी को मुठभेड़ के बाद औराई पुलिस ने गिरफ्तार किया था, वही इनामिया शिवम भारती पुलिस को चकमा देकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया है। शिवम भारती नामक बदमाश के फरार होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जबकि पुलिसिया जवाबी कार्रवाई में शिवम भारती नामक बदमाश का बायां पैर गंभीर रूप से चोटिल हो गया था। मुठभेड़ के बाद सोमवार की दोपहर 2 बजे औराई पुलिस शिवम भारती व उसके साथी मोनू तिवारी को न्यायालय लेकर पहुंची थी। न्यायालय में पेश करने के बाद पुलिस ने रिमांड मांगा था। बताया जाता है कि शाम 5 बजे के बाद अचानक शिवम भारती पुलिस की आंखों से ओझल हो गया। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार इनामिया के गायब होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। पुलिस का मानना है कि फरार शिवम भारती न्यायालय परिसर में मौजूद झाड़ियों में छिपा है। हालांकि पुलिस सोमवार की देर रात तक न्यायालय परिसर की झाड़ियों में शिवम भारती को तलाश करती रही। औराई व क्राइम ब्रांच की टीम ने ऊगापुर नहर पुलिया के पास सोमवार की भोर लगभग 3 बजे मुठभेड़ के बाद प्रयागराज के फूलपुर निवासी 19 वर्षीय शिवम भारती व जगदीशपुर पूरे चंदा निवासी 22 वर्षीय मोनू तिवारी को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि पिछले माह 7 नवंबर को माधो सिंह के घाटमपुर हाईवे पर शिवम भारती व मोनू तिवारी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर औराई के मेघीपुर निवासी परवी चंद्र उपाध्याय का मोबाइल छीनने की कोशिश की थी। विरोध करने पर बदमाशों के एक साथी ने परविंद्र उपाध्याय पर हमला कर घायल कर दिया था। हालांकि परविंद्र उपाध्याय की तहरीर पर औराई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की सुराग रस्सी में जुटी हुई थी, जहां इन बदमाशों का नाम सामने आया। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर शिवम भारती पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। सोमवार की भोर लगभग 3 बजे जिले की क्राइम ब्रांच व औराई पुलिस ने ऊगापुर नहर पुलिया के पास मुठभेड़ के दौरान शिवम भारती व उसके साथी मोनू तिवारी को गिरफ्तार किया था, जबकि जांच में सामने आए इनके 2 साथी प्रयागराज निवासी ओम प्रकाश व विवेक श्रीवास्तव की पुलिस अब भी तलाश कर रही है। उधर जब सोमवार की शाम पुलिस शिवम भारती व मोनू तिवारी को न्यायालय में लेकर पेश करने पहुंची, तभी शिवम भारती जो पुलिस मुठभेड़ में लंगड़ा हुआ है वह फरार हो गया है। सोमवार को कुल्लू मनाली वाली ठंड से भदोही शिमला बन गई थी। शहर से लेकर गांव तक कांपता रहा। सोमवार की सुबह जब जनपद वासियों की आंख खुली तो घने कोहरे की चादर तनी रही। जिले के हाईवे के हालात तो बदतर रहे। करीब 12 बजे दोपहर तक हाईवे पर हेडलाइट जलाकर चालक वाहनों को धीमी गति से चलाते देखे गए। भदोही जिले में फिलहाल कुल्लू मनाली वाली ठंड ने सबको बेहाल कर रखा है। दिन में भगवान भास्कर के दर्शन नहीं हुए, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर शिमला वाली ठंड अपना असर दिखाने लगी। उधर आज तारीख 23 दिसंबर दिन मंगलवार को लेकर ग्रामीण कृषि मौसम विज्ञान ने जारी अपने बुलेटिन में बताया है कि आज तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी रहेगी। गलन और घने कोहरे का प्रभाव देखा जा सकता है। उधर सोमवार को दिन भर लोग अलाव के इर्द गिर्द घिरे देखे गए। शाम ढलते ही भदोही जिले की सड़कें वीरान हो गई थी। शहर से लेकर गांव कपकपा उठा। एक बार फिर सोमवार की रात भदोही कोहरे की चादर में समा गई थी। गोपीगंज के अमलौर गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में गोरिल्ला युद्ध हुआ है। दोनों तरफ से चले ईंट पत्थर में 4 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज भेजा गया था। अमलौर गांव में जमीनी विवाद को लेकर जो जानकारी सामने आई है वह कुछ इस प्रकार है। बताया जाता है कि एक पक्ष ने हाल ही में एक विवादित जमीन पर जबरन बाउंड्री वॉल कराई थी। सोमवार को दूसरा पक्ष मौके पर पहुंचा और कहासुनी होने लगी। बस देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से पथराव शुरू हो गया। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी फैल गई। तमाशा देख रहे लोग भागने पराने लगे। उधर जमीनी विवाद को लेकर हुए इस मारपीट में एक पक्ष से रामचंद्र चौबे,
कृष्णकांत चौबे जहां घायल हुए हैं, वहीं दूसरे पक्ष से जखांव निवासी मन्ना देवी व आदित्य चौबे को चोटें आई हैं। फिलहाल दोनों पक्षों ने गोपीगंज कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भदोही नगर पालिका के एक मोहल्ले में शहर से निकलने वाले कूड़े को डंप किया जा रहा है, जिससे यह मोहल्ला कूड़े का पहाड़ बन गया है। कूड़े से उठ रही बदबू से मोहल्ले के लोग बेहाल व परेशान हैं। वार्ड नंबर 14 मोहल्ला छेड़ीवीर में इमाम चौक के समीप एक जमीन खाली पड़ी है। इसी खाली पड़ी जमीन में नगर पालिका परिषद भदोही शहर से निकलने वाले कूड़े को डंप कर रहा है। अब तक हजारों गाड़ियों का कूड़ा छेड़ीवीर के इस मोहल्ले में डंप किया जा चुका है। कूड़े से उठने वाली बदबू से मोहल्ले के लोग परेशान हैं। छेड़ीवीर मोहल्ले के कमरुद्दीन, इदरीस, समीम, कुतुबुद्दीन, हबीब, बुनियाद, ननकू जैसे लोगों ने बताया कि इस पहाड़ नुमा कूड़े के ढेर से मोहल्ले में बदबू फैली रहती है। मक्खी मच्छर का भी प्रकोप काफी बढ़ गया है। जरा सा भी दरवाजा खिड़की खुला तो बदबू घरों में प्रवेश कर जाती है। मोहल्ले वासियों का जीना दुश्वार हो गया है। मोहल्ले वासियों ने डंप पड़े कूड़े पर तत्काल मिट्टी गिरवाए जाने की मांग की है। सोमवार को लालानगर टोल प्लाजा पर कर्मियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां सरकारी एम्बुलेंस में मौजूद महिला मरीज करीब आधे घंटे तक फंसी रही, लेकिन टोल कर्मी आंख कान बंद कर बैठे रहे। आसपास व राहगीरों की नाराजगी पर टोल कर्मियों ने आधे घंटे बाद कट पॉइंट पर लगे बैरियर को हटाकर एम्बुलेंस को रवाना किया था। सरकारी एम्बुलेंस में प्रसव पीड़ित एक महिला सवार थी, जिसे एम्बुलेंस कर्मी CSC औराई लेकर जा रहे थे। बताया जाता है कि लालानगर टोल प्लाजा के पास लोकल व स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए कट पॉइंट बनाया गया है, लेकिन सोमवार की सुबह अचानक इस कट पॉइंट को बैरियर से बंद कर दिया गया था, जबकि अक्सर इस कट पॉइंट पर बैरियर के साथ एक गार्ड की तैनाती रहती थी। सोमवार को कट पॉइंट पर लगे बैरियर को न हटाने की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। साथ ही एम्बुलेंस में मौजूद महिला आधे घंटे तक इस कट पॉइंट पर फंसी रही। गोपीगंज नगर के सदर मोहाल में एक युवक किन्नर से भिड़ गया। किसी बात को लेकर किन्नर और इस युवक के बीच काफी देर तक नोकझोंक तू मैं होती रही। इस दौरान तमाशबीनों के भी मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई थी। इस युवक के बारे में सदर मोहाल के लोगों ने बताया कि यह युवक मंद बुद्धि का है, नगर में घूमता रहता है। इसी युवक से किन्नर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी गाली गलौज हो गई थी। काफी देर तक बीच सड़क पर ड्रामा चलता रहा। हालांकि सदर मोहाल के चंदन गुप्ता, गुड्डू, उमर वैद जैसे व्यापारियों ने किन्नर से उलझे युवक को समझा बुझाकर मामला शांत कराया था। कल्पवास मेला को लेकर भदोही जिले के गंगा तीरे धीरे धीरे टेंट सिटी सजने लगी है। कल्पवास में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रास्ते भी बना दिए गए हैं। कल्पवास माघ मेला को लेकर अब तैयारियां पूरी तरह अंतिम दौर में है। कोयरौना के सिमरातनाथ धाम गंगा किनारे रेत पर कल्पवास मेला सस्ता है। कल्प वृक्ष कुटी सिमरातनाथ धाम आश्रम के स्वामी करुणाशंकर दास जी महाराज ने बताया कि यह मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक चलता रहेगा। 25 दिसंबर को जिलाधिकारी गंगा पूजा कर ध्वजारोहण करेंगे। उधर कल्पवास माघ मेला को लेकर सोमवार से गंगा के तीरे टेंट सिटी भी सजने लगी है। पार्किंग का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन माघ मेले को लेकर विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। स्वामी करुणाशंकर दास जी महाराज बताते हैं कि विभाग ने 20 दिसंबर तक बिजली की व्यवस्था कर देने का आश्वासन दिया था। 22 दिसंबर तक विद्युत विभाग अपना काम पूरा नहीं कर पाया है। ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर से अयोध्या के लिए निकली पद यात्रियों का भदोही जिले में जगह जगह बड़े ही उत्साह के साथ स्वागत किया गया। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा के नाम से ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर से यह यात्रा निकली है, जिसका नेतृत्व अजयपुर निवासी विनय उपाध्याय कर रहे हैं। यात्रा में शामिल लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए महिला पुरुष बच्चे हाथों में धर्म ध्वजा थामे जय श्री राम का उद्घोष करते हुए चल रहे थे। साथ में डीजे भी बज रहा था। देवनाथपुर, मूसी,
नेशनल तिराहा होते हुए यह पदयात्रा जब रजपुरा चौराहे पर पहुंची तो भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के नेतृत्व में अजीत दुबे, अशोक सिंघल, अजय दुबे, सचिदानंद सहित तमाम लोगों ने स्वागत किया। साथ ही ठंड को देखते हुए पदयात्रा में शामिल लोगों को भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने कंबल भी सौंपा था। भदोही शहर के धौरारा शिव मंदिर पर रात विश्राम के बाद यह यात्रा जौनपुर के लिए रवाना होगी। भदोही जिले में जमीनी विवाद को पाल पोस कर जवान करने वाले लेखपाल व राजस्व निरीक्षक अब उप जिलाधिकारी जैसे मजिस्ट्रेट के आदेशों का भी माखौल उड़ा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला ज्ञानपुर तहसील के नौधन गांव से सामने आया है, जहां बालकृष्ण ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि करीब 7 माह पहले पक्की पैमाइश का आदेश उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर द्वारा दिया गया है, लेकिन इस आदेश का पालन हल्के का राजस्व निरीक्षक नहीं करा रहा है। संपर्क करने पर बार बार हीला हवाली की जा रही है और पत्र देखते ही राजस्व निरीक्षक डांट फटकार कर कहता है कि ऐसे आदेश होते रहते हैं। फिलहाल बालकृष्ण ने जिले के आला अफसरों से गुहार लगाते हुए एक बार फिर पैमाइश कराए जाने की मांग की है। रात के अंधेरे में ग्राम सभा की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा हो रहा है। एक ओर हल्का लेखपाल कब्जा हटवा रहा है तो वहीं दूसरी ओर दबंग रात के अंधेरे में रोजाना धीरे धीरे गांव की इस सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। यह पूरा मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के ज्ञानपुर तहसील अंतर्गत आने वाले सरई रजपुतानी गांव का है। सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे से परेशान सोमवार को गांव की पुष्पा, शांति, फोटो, प्रभावती, पान कुमारी, संजू, रेखा जैसी महिलाओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम सभा की भूमि पर जल निगम का निर्माण हो गया है। शेष जमीन प्रधानमंत्री रोड के बगल बची हुई है। इसी खाली पड़ी कीमती जमीन पर दूसरे मौजा के लोग आकर कब्जा कर रहे हैं। रात में नाद खूटा, छप्पर, मढ़ा रखकर कब्जा किया जा रहा है। शिकायत के बावजूद भी ग्राम प्रधान ने इस मामले में पूरी तरह हाथ खड़े कर लिए हैं। डीएम को शिकायती पत्र देते हुए गांव की महिलाओं ने सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को रोके जाने की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के पोस्टमार्टम हाउस पर तैनात स्वीपर की मौत हो गई है। मौत से परिवार के लोगों में कोहराम मचा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने बताया कि ज्ञानपुर देहाती निवासी राजेश डोम पोस्टमार्टम हाउस पर संविदा स्वीपर के पद पर तैनात था। पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहा था। वाराणसी के कबीर चौरा में इलाज के दौरान निधन हो गया है। दरअसल राजेश डोम हर पोस्टमार्टम से पहले शराब का सेवन करता था। शराब के सेवन ने ही राजेश डोम की जान ले ली है। लगभग 15 साल से पोस्टमार्टम हाउस पर राजेश डोम तैनात था। निधन से राजेश डोम की पत्नी रूबी देवी, बेटे अजय अभय व बेटी खुशी ज्योति का रो रो कर बुरा हाल है। शीतलहर, कोहरे व भीषण ठंड से बेहाल एक उल्लू उड़ते उड़ते नीचे गिर गया। ठंड से बेहाल होकर गिरे उल्लू को देखने के लिए मौके पर भीड़ जमा हो गई थी। डायल 112 पुलिस के साथ वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची थी। यह मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के बैराखास गांव का है। सोमवार की शाम बैराखास गांव के प्रदुम श्रीवास्तव के घर के सामने एक उल्लू अचानक गिर गया। प्रदुम श्रीवास्तव ने फौरन इस बात की जानकारी डायल 112 पुलिस व वन विभाग को दी थी। औराई रेंज से वन विभाग के कर्मी पहुंचे और उल्लू को अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग कर्मियों ने बताया कि यह उल्लू गोल्डन प्रजाति का है। ठंड की वजह से यह उल्लू मूर्छित होकर गिर गया है। फिलहाल उल्लू को कब्जे में लेकर वन विभाग कर्मी चले गए थे। गोल्डन प्रजाति के उल्लू को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी जमा हो गई थी। भदोही औराई मार्ग के बभनौटी बसेरा ढाबा के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक
चालक ऑटो लेकर सड़क किनारे खंती में जा पहुंचा। हादसा देख वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। फिलहाल हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। सोमवार की दोपहर 2 बजे एक चालक ऑटो लेकर भदोही से औराई की तरफ जा रहा था। ऑटो में एक महिला सवार थी। जैसे ही ऑटो बभनौटी के बसेरा ढाबा के समीप पहुंची, तभी सामने से लहराते हुए एक बाइक अचानक आ गई। बाइक को बचाने के चक्कर में ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे खंती में चली गई। संयोग अच्छा था कि चालक व ऑटो में सवार महिला बाल बाल बच गई, जबकि बाइक चालक मौके से फरार हो गया था। मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों ने ऑटो को खंती से बाहर निकाला था। ज्ञानपुर के बीआरसी परिसर में सोमवार को ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया था। खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित ब्लॉक स्तरीय उन्मुखीकरण के मुख्य अतिथि ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अखिलेश्वर प्रताप सिंह रहे, जहां मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, सभासद, प्रधानाध्यापक, एसएमसी के अध्यक्ष व सदस्यों ने प्रतिभाग किया था। कार्यशाला में एआरपी विज्ञान के इब्रार अहमद द्वारा निपुण भारत मिशन पर चर्चा की गई। आशीष पांडे कायाकल्प, इसी तरह एआरपी लौकुश मिश्रा ने शारदा विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा की थी। ग्राम प्रधान चकशिखारी जेपी मिश्रा ने प्रधानों के दायित्वों पर प्रकाश डाला था। कार्यक्रम का संचालन घाटमपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका डॉक्टर पूजा मिश्रा ने किया था। इस मौके पर प्रतीक मालवीय, अखिलेश यादव, शिवम श्रीवास्तव, क्रांतिमान शुक्ला, मनोज सिंह आदि मौजूद रहे। जिस स्थान पर खुदाई के दौरान अजूबा शिवलिंग मिला था, अब उस स्थान पर भव्य मंदिर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सोमवार को मंदिर निर्माण को लेकर बकायदा भूमि पूजन किया गया है। आपको बता दें कि भदोही कोतवाली इलाके के अस्ती गांव में मिट्टी खुदाई के दौरान एक अजूबा शिवलिंग मिला था। अब अस्थि के इसी स्थान पर मंदिर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सोमवार को पिपरी के शिवरामपुर निवासी पंडित बाल मुकुंद पांडे ने विधिवत पूजा पाठ कराते हुए मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कराया है। गांव के अजय सरोज ने बताया कि शिवरात्रि के मौके पर इस शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। इस मौके पर अरुण कुमार सिंह, राहुल सरोज, संजय सिंह, संतलाल सरोज आदि मौजूद रहे। सोमवार को माननीय जनपद न्यायाधीश अखिलेश दुबे, अपर जिला जज तरुणिमा पांडे, पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर जिला अधिकारी ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया था, जहां माननीय जनपद न्यायाधीश ने जिला कारागार की व्यवस्था परखी थी। ठंड को देखते हुए माननीय न्यायाधीशों के साथ पुलिस अधीक्षक ने बंदियों के बीच कंबल और इनर का भी वितरण किया था। जनपद न्यायाधीश, अपर जिला जज व पुलिस अधीक्षक ने जेल के अंदर रसोई घर, महिला पुरुष बैरक का निरीक्षण करते हुए जेल में मौजूद डिस्पेंसरी की भी हकीकत परखी थी। डिस्पेंसरी में मौजूद दवाओं के बारे में जानकारी लेते हुए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। पेयजल, साफ सफाई, मुलाकाती पंजिका का भी अवलोकन किया गया था। निरीक्षण में कोई भी आपत्तिजनक वस्तु जिला कारागार से बरामद नहीं हुए थे। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के नाम में किए गए बदलाव को लेकर सोमवार को भदोही जिला कांग्रेस कमेटी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे कांग्रेस व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रपति को संबोधित एक पत्र जिलाधिकारी कार्यालय को सौंपते हुए कहा कि देश के मजदूरों के साथ धोखा किया गया है। कहा कि मौजूदा सरकार को महात्मा गांधी से इतनी नफरत है कि मनरेगा का नाम बदलकर इसकी हत्या कर दी गई है। कहा कि केंद्र सरकार मजदूरी भुगतान की अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रही है। कहा कि नाम बदलने जैसे कदम इस बात के संकेत हैं कि सरकार धीरे धीरे इस योजना से हाथ खींचना चाहती है। कहा कि संकट के समय में मनरेगा योजना गरीबों की जीवन रेखा साबित हुई है। ऐसे में इसमें किसी भी तरह छेड़छाड़ गरीब विरोधी सोच को दर्शाती है।
4 साल के श्रेयांश कुमार गौतम के जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। केक काटकर लंबी उम्र उज्जवल भविष्य की लोगों ने कामना की है। मोड़ बाजार से सटे जमुनीपुर अड़गवा कपूरी पट्टी निवासी चंदू कुमार गौतम व नगीना देवी के बेटे श्रेयांश कुमार का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। साउंड सिस्टम पर लोगों ने जमकर डांस भी किया। उपहार में श्रेयांश कुमार गौतम को साइकिल, नगद, खिलौना, चॉकलेट भी मिले थे। दादा लालजी गौतम, दादी प्रभावती देवी समेत बसामन, रामजस, राजकुमार आदि लोगों ने श्रेयांश कुमार गौतम को ढेर सारी बधाई दी है। आज मंगलवार की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। सत्यम न्यूज टीम का हौसला बढ़ाने के लिए आप खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करें। आप अपने इलाके की खबरों को भी हमारे टीम को बता सकते हैं। आप अपने परिवार के किसी बच्चे का हो जन्मदिन तो आप हमें इस उत्सव की खबर भी भेज सकते हैं। हम बच्चे के जन्मदिन की खबरों को प्रमुखता से दिखाएंगे। सत्यम न्यूज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।